गांव का नाम था शिवपुर। हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से घिरा हुआ यह गांव खुशहाल था। चारों ओर हरियाली फैली थी। किसान खेतों में काम कर रहे थे और बड़े पेड़ों की छांव में बच्चे खेल रहे थे। माहौल में एक अजीब सी शांति थी जो मन को सुकून देती थी। लेकिन इस गांव में एक युवा लड़का था, अमन, जो बहुत आलसी और लापरवाह था। वह अक्सर पेड़ के नीचे सुस्त बैठा रहता। उसके चेहरे पर किसी भी काम के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वह दिन भर बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहता और जब भी कोई उसे मेहनत करने की सलाह देता तो वह कहता, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी सोच से चिंतित रहते थे। अमन के पिता रामलाल एक किसान थे। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में काम करने चले जाते और देर शाम तक मेहनत करते। तपती धूप में पसीना बहाते हुए वह अपने खेतों की देखभाल करते। एक दिन रामलाल ने अमन से कहा, बेटा, इस बार खेतों की बुआई में मेरी मदद कर दो। इस साल फसल अच्छी होगी तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लूंगा। रामलाल के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। अमन ने अनमने ढंग से कहा, पिताजी, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? बारिश आएगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब तो किस्मत पर निर्भर करता है। रामलाल ने निराश होकर उसकी ओर देखा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। लेकिन जो आज बोओगे वही कल फलेगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अमन ने बात को हल्के में लिया और खेलने चला गया। रामलाल ने अकेले ही खेत की जुताई की, बीज बोए और फसल की देखभाल शुरू कर दी। सूरज की गर्मी में उनके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। कई पेड़ उखड़ गए और खेतों में पानी भर गया। गांव के कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रामलाल के खेत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने समय पर फसल की देखभाल की थी। उनकी मेहनत का फल अब दिखाई दे रहा था। जब कटाई का समय आया तो रामलाल की फसल सबसे अच्छी निकली। गांव के लोग उनकी मेहनत की सराहना करने लगे। सुनहरी गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। रामलाल ने अमन को बुलाकर कहा, देखा बेटा, मैंने समय पर बीज बोए थे, उनकी देखभाल की थी, इसीलिए आज हमें इसका फल मिला है। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। अमन को अपने पिता की बात समझ आ गई। उसने कहा, पिताजी, आपने सही कहा था, जो आज बोओगे वही कल फलेगा। इसके बाद अमन ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपने स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसे मेहनत का असली महत्व समझ आ गया था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसकी आंखों में अब नए सपने थे और मन में आत्मविश्वास। कुछ सालों बाद अमन एक सफल इंजीनियर बन गया और उसने अपने गांव के किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई व्यवस्था तैयार की। इससे गांव के किसानों को बहुत मदद मिली। एक दिन अमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपने उस दिन मुझे ये सबक न सिखाया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही जिंदगी का सच है। मेहनत से जो बीज आज बोओगे वही भविष्य में फल देगा। किस्मत भी मेहनत के साथ चलती है। अमन ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं जान गया हूँ कि जो आज बोओगे वही कल फलेगा। अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कहानी का संदेश, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल भविष्य में जरूर मिलता है। किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है।